हेलो फ्रेंड्स। देखिए, रेलवे और डिफेंस दो ऐसे सेक्टर हैं जिनके स्टॉक्स शेयर मार्केट में अभी छाए हुए हैं, ताबड़तोड़ रिटर्न दे रहे हैं। जिनके पास है उनको बहुत अच्छा पैसा बन चुका है और आगे भी बनेगा, क्योंकि इसके पीछे मेन कारण जो है वो है आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया। और ये आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया पर भारत सरकार पूरा जोर दे रही है, जिसका सबसे ज़्यादा फायदा उठाने वाला यही दोनों सेक्टर है। और इन दोनों सेक्टर की एक और खूबी है कि ये दोनों सेक्टर में ज़्यादातर कंपनी जो है सरकारी कंपनी है। प्राइवेट कंपनी बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। प्राइवेट कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न बना के देती थी, सरकारी कंपनी के बारे में माना जाता था कि रिटर्न बहुत अच्छा नहीं बना के देती है। बट इन दोनों सेक्टर में सरकारी कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है। रेलवे सेक्टर के ऊपर जो है दो वीडियो, दो पार्ट वन पार्ट टू में मैंने उसको कवर किया था रेलवे स्टॉक का। आप नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। और अब ये जो वीडियो होने वाला है आज का, ये डिफेंस के ऊपर होने वाला है। और डिफेंस का जो वीडियो है वो दो तीन पार्ट में हम लेकर के आने वाले हैं, जिसमें पार्ट वन ये रहने वाला है जिसमें हम कवर करेंगे जो इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए जो कंपनी काम करती है, खास करके जो वारशिप्स, वेसल्स और जो सबमरीन बनाती है, वो ये तीन कंपनी है: मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। मझगांव डॉक बम्बई में है, कोचिन शिपयार्ड कोच्चि में, गार्डन रिच जो है ये कोलकाता में है। तो ये तीनों जो है इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड की जितनी ज़रूरतें हैं उसको जो है मेक इन इंडिया के हिसाब से, जो आत्मनिर्भर के हिसाब से अगर कहें कि इंडिया में बने हुए सामान जो है उसको सप्लाई करने वाला यही तीनों कंपनी है। तो ये जो है ना बहुत आक्रामक तरीके से इसको ऑर्डर मिल रहा है। इसका ऑर्डर बुक बहुत अ, अभी काफ़ी भरा हुआ है, क्योंकि इसका मेन जो खरीदार है वो भारत सरकार ही है। तो भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो है डिफेंस के ऊपर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा खर्च करती है। तो सारे ऑर्डर अभी इंडियन कंपनी को ही ज़्यादातर मिल रहे हैं, जिसमें से ये तीन कंपनी जो है इंडियन नेवी के हिसाब से अगर देखा जाए तो या जो भारत का जो तीन ओर आपको पता है कि महासागर और सागर है, तो उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना एक सबमरीन और वेसल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसलिए ये तीनों कंपनियों की डिमांड में कभी कभी कमी आने वाली नहीं है। आगे आने वाले समय में इसकी डिमांड और बढ़ेंगे। तो पता करते हैं इन तीनों कंपनियों में कौन कंपनी बेहतर है, किसमें अभी के समय इन्वेस्ट कर सकते हैं या वेट कर सकते हैं, क्या हम अभी डिसीजन ले सकते हैं। जिन्होंने नहीं इसमें इन्वेस्ट किया है उनके लिए क्या होने वाला है, तो उसको हम निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए मार्केट कैप की। अगर मार्केट कैप की बात करें, मार्केट कैप और प्राइस का, तो ये देखिए सबसे बड़ी कंपनी है कोच मझगांव डॉक, 44,000 करोड़ मार्केट कैप है, मतलब लार्ज कैप बन चुकी है। और कोचिन शिपयार्ड 15,900, मतलब मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है। और गार्डन डीप भी मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है, 10,000 इसका भी मार्केट कैप है। अगर अभी करंट प्राइस की बात करें तो 2,200 पे मझगांव का शेयर चल रहा है, 1,200 पे कोचिन शिपयार्ड का और 885 पे गार्डन रीच का। यानी कि सबसे प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2,000 से ऊपर का मझगांव डॉक का हो चुका है, और गार्डन रीच अभी भी 1,000 से कम का है। तो अगर ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला क्राइटेरिया जो है, हम पी रेशियो, आरओसी, आरओई, इन तीनों के बेसिस पे हम सबसे फर्स्ट जो हम सिलेक्शन करते हैं, उसमें फर्स्ट जो हमारा पैरामीटर होता है वो ये होता है कि कौन सा स्टॉक अभी के डेट में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए सबसे सस्ती मिल रही है। तो देखिए पी रेशियो जिसका सबसे कम है वो सबसे सस्ता है, समझ लो। तो ये देखिए सबसे, ये अगर देखेंगे कोचिन शिपयार्ड का तो सबसे कॉस्टली हो रखा है, और आरओसी और आरओई सबसे कम है 8 और 6 का। तो ये स्टॉक जो है अभी के समय सबसे कमज़ोर परफॉर्मर है इन तीनों स्टॉक में। तो ये बाकी दोनों स्टॉक की बात करें तो ये देखिए 39 का है, ये भी 39 का है। तो इन दोनों का पी बराबर है। अगर आरओसी के हिसाब से देखा जाए तो ये सबसे बड़ी बढ़िया है मझगांव का, और उसके बाद है गार्डन रीच का। गार्डन रीच का भी 16 और 20 है, बहुत अच्छा है। और मझगांव तो खैर कहना ही नहीं है, तो 38 और 28। तो नंबर वन जो है इसके हिसाब से देखा जाए तो ये होने वाला है मझगांव डॉक लिमिटेड, टू में गार्डन रीच, और 3 नंबर में आएगा ये कोचिन शिपयार्ड। अब बाकी पैमानों पर अगर देखेंगे तो देखिए डेट की बात करें तो डेट किसी भी कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना नेग्लिजिबल ही है। बट फिर भी तीनों में अगर सबसे नंबर वन निकालेंगे तो नंबर वन देखिए मझगांव डॉक ही रहने वाला है। तो मझगांव डॉक सबसे बढ़िया चल रहा है, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग में देखिए तीनों स्टॉक में जो प्रमोटर होल्डिंग है, प्रमोटर होल्डिंग देखिए 70% से ऊपर है। टॉप में मझगांव डॉक ही है। और पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक होल्डिंग में तीनों में बहुत बढ़िया है। मतलब प्रमोटर होल्डिंग या पब्लिक होल्डिंग या लोन जो है, इन तीनों के मामले में तो खैर सारे स्टॉक बराबर है। अब चलते हैं रिटर्न के मामले। देखिए मझगांव डॉक को अभी 5 साल या 3 साल
नहीं हुए हैं, इसलिए ये दोनों आपको खाली दिख रहा है। गार्डन रिच में कोई 5 साल नहीं हुए, इसलिए इसका भी 5 साल का रिटर्न खाली दिख रहा है। सबसे पुरानी कंपनी मतलब कोचिन शिपयार्ड है, जो कि 5 साल से पहले से काम कर रही है। तो रिटर्न की अगर बात करें तो रिटर्न देखिए 5 साल और 3 साल और 5 साल, 3 साल और 1 साल में सबसे पहले देखते हैं, 5 साल, 3 साल और 1 साल का। तो देखिए ये तो 5 साल से काम कर रही है, तो 23% का जो है एनुअल 5 साल में है और 3 साल में 54% कोचिन शिपयार्ड का। अगर गार्डन रिच का देखा जाए तो 69% हर साल जो है पिछले 3 साल में रिटर्न दे रही है, बहुत बढ़िया। बट चूंकि डेटा जो है मझगांव डाक का अवेलेबल नहीं है 5 साल 3 साल का, इसलिए जो 1 साल 6 साल और 3 महीना है, सॉरी 1 साल 6 महीना और 3 महीना, इन तीनों के पैमाने पे ही हम कंपेयर करते हैं, इन तीनों के पैमाने पे, क्योंकि ये कंपनी जो मझगांव डॉक है उसको अभी 1 साल से कुछ ज़्यादा समय ही हुआ, 3 साल मतलब हुए नहीं है। तो इसके पैमाने पे अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट परफॉर्मर कौन है, ये है मझगांव डॉक लिमिटेड। सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है, 1 साल में पैसा देखिए 4 गुना कर दिया है, और 6 महीना में 2 गुना और 3 महीना में भी पैसा कर दिया है डबल। उसके बाद जो रिटर्न दिया है वो है कोचिन शिपयार्ड और उसके बाद है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। तो इसके हिसाब से अगर हर पैमाने के हिसाब से देखा जाए तो नंबर 1 पिक हमारा कौन हो गया, मझगांव डॉक लिमिटेड। सबसे बेस्ट परफॉर्मर अगर कोई शिप बिल्डर्स या सबमरीन बनाने वाली कंपनी की बात किया जाए तो वो है मझगांव डॉक। और वो सबसे बेस्ट होने के बावजूद देखिए पी रेशियो देखिए ये सबसे कम है, इन तीनों में सबसे कम पी है, इन तीनों में जो है सबसे कम पी रेशियो, तो सबसे सस्ती मिल रही है और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है। तो हम मझगांव डॉक को सबसे नंबर 1 मानते हुए हम फिर डिटेल में देखते हैं इसके चार्ट पे जाकर के और इसके अर्निंग्स को भी देखते हैं। और नंबर 2 में है गार्डन रिच और नंबर 3 में है कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड तो सबसे अंतिम हो गया क्योंकि कॉस्टली भी मिल रही है, परफॉर्मेंस भी थोड़ा वीक ही है इन दोनों स्टॉक से। तो मझगांव डॉक को बाकी चलते हैं, मझगांव डॉक को देखते हैं रिजल्ट। ये देखिए क्वार्टरली रिजल्ट है मझगांव डॉक का। तो मझगांव डॉक का क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखेंगे तो रिजल्ट कैसे आ रहे हैं इसके, देखिए सेल्स सबसे पहले, सेल्स देखिए सबसे पहले तो कितना आ रहा है, ये देखिए 22, 17, 18, 20 और 21। मतलब पिछले अगर 4 क्वार्टर से देखें तो हर क्वार्टर में सेल्स इसमें इसकी वृद्धि हो रही है। अगर नेट प्रॉफिट भी चेक करें तो नेट प्रॉफिट तो देखिए पिछले 4 क्वार्टर में तो 200, 337, फिर 318, फिर 287। तो प्रॉफिट में तो थोड़ा बहुत गिरावट दिख रहा है, बट ऑल ओवर अगर चेक करते हैं ऑल ओवर क्या हाल है, देखिए पहले इसका प्रॉफिट 1486, 100 से कम होता था, फिर 100 से 200 के बीच हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, फिर देखिए डाउन हुआ, फिर 100, फिर 200, फिर 100, फिर 200। तो इस तरह से फिर देखिए 200 के रेंज में चल रहा है, 200 के रेंज में चल रहा है, फिर देखिए 300 के रेंज में चल रहा है, 287 भी 300 ही मान लीजिए लगभग। तो 300 के रेंज में फिर अभी चल रहा है। मतलब अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इसके प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ रहा है, बीच बीच में उतार चढ़ाव हो रहा है, बट बढ़ रहा है, उसको हम बढ़ने का ही मानेंगे। देखिए अगर एनुअल अगर ही चेक करेंगे तो देखिए 4,000 से ऊपर चल रहा है। ये देखिए 49 मतलब 5,000 के लगभग टच किया, फिर 4,000, फिर 5,000, फिर 7,000। तो बहुत अच्छा एनुअल इसका चल रहा है। अगर प्रॉफिट नेट प्रॉफिट की बात करें देखिए 500, फिर 400, 400, 500, फिर सीधा 1000। तो इसका जो है प्रॉफिट अगर देखा जाए, रिजल्ट देखा जाए मझगांव डॉक का, तो रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। एक्सीलेंट तो मतलब नहीं कर सकते कि हर क्वार्टर में बहुत अच्छे आ रहे हैं, बट 1-2 क्वार्टर खराब होने से रिजल्ट खराब नहीं होता है, रिजल्ट बहुत अच्छे ही माने जाएंगे। तो रिजल्ट भी इसके अच्छे आ रहे हैं। चलिए इसको देख लेते हैं चार्ट पे कि ये इस चार्ट पे क्या ये शो कर रहा है। ये देखिए ये चार्ट है, ये कितने साल का चार्ट है, पहले मैक्स का चार्ट लगाते हैं। देखिए मैक्स का चार्ट बताता है कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है। कि देखिए ये स्टॉक कितना बढ़िया स्टॉक है, ये इस तरीके से जो ऊपर जाता है ना, उस स्टॉक में जाने में खतरा नहीं है। मतलब लॉन्ग टर्म का चार्ट जरूर लगा के चेक करिए, तो उससे पता चलता है कि ये किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। अब देखिए ऊपर जाने वाला जो स्टॉक होता है उसी में हमें जाना होता है जनरली, उसमें रिस्क कम होता है। ये देखिए हमने 3 साल का लगा लिया है चार्ट। 3 साल का चार्ट में हम देखते हैं तो ये देखिए जो येलो वाला लाइन है वो है ये जो है 50 डेज का मूविंग एवरेज है, 50 डेज। और जो ब्लैक वाला लाइन है वो है 200 डेज का मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज को देखिए किस तरह से रेस्पेक्ट है। और ब्लू वाला जो है, ब्लू वाला है प्राइस। तो प्राइस देखिए कितने अच्छे तरीके से देखिए यहाँ पे दोनों मूविंग एवरेज को यहाँ पे सपोर्ट करा था। जब दोनों मूविंग एवरेज पास में होता है तो ऊपर जाती है ना, तो बहुत तेज ऊपर जाता है। यहाँ देखिए ऊपर गया, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे दोनों मूविंग एवरेज जो है एक साथ आ गया, और जब तो एक साथ आया तो फिर ऊपर जब भागा प्राइस तो कितनी जबरदस्त तरीके से भागा। तो यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए
इसको क्रॉस किया था येलो वाले लाइन को, बट ब्लैक वाले लाइन बहुत अच्छा सपोर्ट दिया और इसको ऊपर लेके चला गया। तो यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखिए, तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे भी जो है ना सपोर्ट लिया था येलो लाइन को थोड़ा सा, और सपोर्ट लेके ऊपर निकल गया। तो यहाँ पे देखेंगे कि अभी जो है ये 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है उससे ऊपर जा रहा है, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी इसमें एंट्री करना थोड़ा रिस्की लग रहा है। बट आपको ये बता दें कि ये जो स्टॉक है, ये जो सेक्टर है ना, इस सेक्टर का अभी बूम बूम स्थिति रहने वाला है। आगे आने वाले वर्षों में बहुत अच्छा रिटर्न बना के देगा, क्योंकि भारत सरकार पूरा इस पे फोकस कर रहा है। बहुत अच्छे ऑर्डर बुक इसको मिल रहे हैं इन तीनों कंपनियों को। तो इसमें देखा जाए तो 50 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। तो फिर भी अगर अभी के इस समय एंट्री करेंगे तो हमें थोड़ा सा कह सकते हैं कि कॉस्टली मिल सकता है, बट स्टॉक का परफॉर्मेंस शानदार है। तो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा ही होने वाला है अभी भी एंट्री करते हैं तो। बट ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर ये स्टॉक 15% 10% टूट जाए, या ये जो मूविंग एवरेज है ना, ये जो मूविंग एवरेज है इसके आसपास अगर आ जाए ना, यहाँ पे इसका जब सपोर्ट लेना, जैसे ये सपोर्ट लेकर के ऊपर निकल, सपोर्ट लिया था, ये देखिए सपोर्ट लिया था फिर ऊपर निकल गया। तो जैसे ये सपोर्ट लिया, ऐसे फिर अगर सपोर्ट लेने के लिए आता है तो उस समय हम एंट्री करेंगे। तो इस पे इसको वॉच लिस्ट में लगा लीजिए, सपोर्ट जब लेने के लिए आएगा तो इसमें हम एंट्री कर लेंगे। चलिए बात करते हैं अब दूसरे स्टॉक की, जो कि है हमारा सेकेंड नंबर में जो हम निकाल के लाए थे। वो कौन सा था? वो था गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स को हम देखते हैं। देखिए, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के भी हम सीधे चलते हैं रिजल्ट पे। रिजल्ट इसके कैसे आ रहे हैं? क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखिएगा, सेल्स देखिए कितना बढ़िया आ रहा है, 500, फिर 600 के रेंज में आ गया, फिर देखिए 600 के बाद सीधा 700 के रेंज में आ गया। तो ये जो है ना बहुत अच्छा रिजल्ट, इसके देखिए रिजल्ट में ज़्यादा अच्छा कंटिन्यूटी दिख रहा है। ये मझगांव से भी ज़्यादा अच्छा कंटिन्यूटी दिख रहा है। ये देखिए 50 से 59, फिर 64, फिर थोड़ा सा डाउन हुआ, फिर देखिए 77। तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहे हैं। मझगांव से भी सबसे अच्छे रिजल्ट के मामले में देखा जाए तो गार्डन रिच का आ रहा है, और सबसे कम भागा ये भी, और सबसे कम प्राइस पे भी मिल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जो कि कम पैसे के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए, ये भी देखिए एनुअल देखिए 13 14, यहाँ पे कोविड के समय डाउन हुआ था, बट उसके बाद 17 और 25। अगर नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो नेट प्रॉफिट पे देखिए ये थोड़ा सा डाउन जो है कोविड का ईयर था, तो इसको आप इग्नोर मारिए। 110, 163, 190, फिर 228। रिजल्ट में सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी, सबसे बढ़िया कंसिस्टेंसी गार्डन रिच का है, जो कि भागा भी बहुत कम है, रिटर्न के मामले में भी सबसे कम दिया है। अगर इसका भी अगर मैक्स का चार्ट लगाएं तो देखते हैं मैक्स का चार्ट में हमें ऊपर जाना चाहिए। जी हाँ, ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से ऊपर जा रहा है। ऐसे स्टॉक तो हमें चाहिए। हम अब चेक करते हैं, 3 साल का चार्ट लगा लेते हैं और इसको चेक करते हैं कि क्या अभी हम बाय कर सकते हैं। ये भी स्टॉक देखिए 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है उसको बहुत अच्छा ये सपोर्ट कर रहा है। और ये देखिए यहाँ भी देखिए दोनों एक साथ आ गया था, और उसके बाद जो है ऊपर सीधे निकल गया। यहाँ भी देखिए जब इसको येलो को क्रॉस किया तो ब्लैक वाली लाइन ने कितना अच्छा सपोर्ट दिया। ये भी देखिए ये 700 का लेवल है, जो कि 50 डेज का मूविंग एवरेज है। ये मिल रहा है 900 के आसपास, तो ये भी काफ़ी हाई मिल रहा है। इसमें भी एंट्री करने के लिए अगर ये टूट कर करके वापस ये 50 डेज का मूविंग एवरेज के आसपास आए, या 10-15% टूट जाए हाई से, तो आप एंट्री कर लीजिए। स्टॉक बहुत अच्छा ऊपर जाएगा, ये बहुत अच्छा ऊपर जाएगा। मतलब ये दोनों स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं आप, लेकिन एंट्री करने के लिए अभी जो है ना 10% या 15% टूट जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब कोचिन शिपयार्ड को भी देख लेते हैं, इसके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। इसके रिजल्ट भी देख लेते हैं। ये देखिए इसके रिजल्ट है, सेल्स देखिए 400, 600, 600 के रेंज में चला गया, फिर 500, फिर 400। ये देखिए लास्ट 3 क्वार्टर से ना रिजल्ट डाउन हो रहे हैं, इसके सेल्स में डाउन है। नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट कितना है? 49, 120 हो गया, फिर 118, फिर 47। ये देखिए कोविड का तो ये समय था, लेकिन यहाँ पे डाउन क्यों हो गया? उसके बाद 109, ये भी मतलब ये 120 से अगर करें तो डाउन ही है। तो रिजल्ट इसके तीनों में रिजल्ट भी सबसे वीक इसी का है। बाकी परफॉर्मेंस में भी सबसे वीक यही था। अगर चलते हैं इसको चार्ट पे देखते हैं, अगर हम मैक्स का चार्ट लगाएं तो मैक्स का चार्ट भी देखिए, चार्ट में भी ये स्टॉक वीक दिख रहा है बाकी दोनों स्टॉक से। ये देखिए ये ना ऊपर से आया, अब फिर ऊपर गया। बाकी दोनों स्टॉक क्या था, ऐसे जा रहे थे, और ये इस तरीके से जा रहे हैं। और ये अगर दूसरा देखा जाए तो ये भागा भी सबसे ज़्यादा है। ये सबसे, अगर इसमें एंट्री का भी अगर सोचे तो देखिए 50 डेज का मूविंग एवरेज कहाँ है? यहाँ है। और यहाँ अभी कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है। तो 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसके हिसाब से भी अगर देखा जाए तो ये, अगर आप 50 डेज के मूविंग एवरेज पे खरीदना है तो बहुत ज़्यादा स्टॉक को टूटना पड़ेगा। मतलब कि ये स्टॉक में एंट्री करने के लिए मतलब लास्ट प्रायोरिटी है, मैं कहूँगा
नंबर 1 मझगांव डॉक लिमिटेड और दूसरा जो है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। ये दोनों स्टॉक को 1 और 2 बना लीजिए और दोनों स्टॉक में जो आप एंट्री करना चाहते हैं ना, तो दोनों स्टॉक बहुत ही बढ़िया है। मतलब नंबर 1 हो गया आपका मझगांव डॉक और दूसरा हो गया गार्डन रीच। 10 से 15% टूट जाए और सबसे बेहतर ऑप्शन आइडियल स्थिति होगी कि 50 डेज का मूविंग एवरेज के पास आ जाए तो आप एंट्री ले लीजिए, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा पैसा बना के देगा। तो ये दोनों स्टॉक मतलब बहुत अच्छे रहने वाले हैं, जो उनके पास रहेगा उनके पैसे अच्छे बनेंगे। अभी जो है ये डिफेंस सेक्टर का ये जो वीडियो था, ये पार्ट 1 था, कल जो है पार्ट 2 लेकर के आएंगे। तो चलिए, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको इस अच्छी जानकारी से अपडेट करते रहें और हमारे लिए भी उत्साहवर्धन बनी रहे। थैंक यू, धन्यवाद।